हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिगिनर हो और अपना जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कौन सा आपको स्किल चूज़ करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और क्लाइंट कैसे आपको फाइंड करना है, तो इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बिगिनर टू क्लाइंट कैसे आपको क्लोज करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप नए हो और फ्रीलांसिंग के बारे में आपको पता नहीं है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये वाला वीडियो देखने के बाद फ्रीलांसिंग रिलेटेड अगर आप बिगिनर हो तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो एंड तक आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली में होता क्या है, उसके बाद ही आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर पाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, फ्रीलांसिंग यानी कि आपका कोई भी स्किल अगर आप जानते हो, उससे आपका कोई भी आपका क्लाइंट है जिसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो और उसके बदले में आप उससे पेमेंट ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। कोई भी आपका स्किल हो सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है और कोई जिम ओनर है या रेस्टोरेंट का ओनर है जो आपसे अपना जिम का या रेस्टोरेंट का वेबसाइट बना रहा है और उसके बदले में आप उससे पेमेंट ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। उसके अलावा कोई यूट्यूबर है जिसको वीडियो एडिट करना है, आप उनका जो वीडियो है वो एडिट करके दे रहे हो, उसके बदले में आप पैसा ले रहे हो, यानी कि यही है आपका फ्रीलांसिंग, जो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही कर सकते हो। उसके लिए कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन कर देगा, क्लाइंट जो है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सारा कुछ इसमें ऑनलाइन ही होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम आपसे बात करेंगे कि आपको कौन सा नीश आपको चूज़ करना है, यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई स्किल तो ऐसा होना चाहिए जो आपको आता हो, तभी आप कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर पाएंगे क्लाइंट को, राइट। तो इसके लिए बिगिनर जो होते हैं वो बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। वो मल्टीपल जो स्किल है उसके ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए आप वेबसाइट भी बनाना सीख रहे हो, आप वीडियो एडिट भी करना सीख रहे हो, आप लोगो एडिट करना सीख रहे हो यानी कि लोगो डिज़ाइन, तो सारा कुछ आप एक साथ अगर आप सीखेंगे, उसके बाद हर तरह के क्लाइंट से आप अप्रोच करेंगे तो उसमें आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और एंड में जाके कोई आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा और सिस्टमेटिकली जो आपका चीज़ें है वो नहीं चलेगा। तो पहले तो कोई एक ही स्किल के साथ आपको काम करना है, वो वाला स्किल आपको सीखना है, देन आपको क्लाइंट फाइंड करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा स्किल्स है जो हाई डिमांड है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अगर आपको कोई स्किल आता है ऑलरेडी, वेल एंड गुड, आप उस स्किल को और बेहतर बनाइए, देन आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्लाइंट आप फाइंड कीजिए। अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आता हो तो आपको ऐसा एक स्किल चूज़ करना है जिसका मार्केट में डिमांड है और जिसके लिए कोई बिजनेस ओनर है जो आपको पे करने के लिए रेडी होगा। ऐसा स्किल आप सीखेंगे जिसका मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है या फिर कोई बिजनेस नहीं है जो उसके लिए पे करने के लिए रेडी होगा, तो उससे आपका फ्रीलांसिंग जर्नी जो है काम में नहीं आएगा या उससे आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसा कुछ स्किल्स है जो आप सीख सकते हैं जो हाई डिमांड पे रहता है, जिससे आपका जैसे आपका वेबसाइट डिज़ाइन हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया, थंबनेल डिज़ाइन हो गया या लोगो डिज़ाइन। अगर कोई किसी का बिजनेस है तो उसके लिए आप वेबसाइट बना के देंगे तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो अच्छा खासा, क्योंकि वेबसाइट जो बनाने में जो पैसा आप पे करते हैं क्लाइंट वो ह्यूज अमाउंट होता है। अगर आप फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उसमें और ज़्यादा अमाउंट रहता है। और वीडियो एडिटिंग एक पॉपुलर निश है आज के डेट पे, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर है, सबको वीडियो खुद से एडिट करना नहीं आता है। उसके लिए वो फ्रीलांसर को हायर करते हैं, पे करते हैं और जो वीडियो है उसको एडिट करवाते हैं, या फिर सेम यूट्यूबर के लिए आप थंबनेल भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी को थंबनेल डिज़ाइन भी करना नहीं आता है। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोई कंपनी नया नया खोल रहा है, उसको एक लोगो की ज़रूरत होता है कंपनी के लिए, तो उसके लिए लोगो डिज़ाइनर चाहिए, जिसके लिए आप लोगो डिज़ाइन करके देंगे वो आपको पेमेंट करेगा। तो ये सारा कुछ निशेस है, कुछ स्किल्स है जिसको आप सीख के आपका जो जर्नी है फ्रीलांसिंग का वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारा स्किल्स है जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे कुछ और वीडियो में, कि और कौन सा स्किल है जो डिमांड पे है और उसमें आप स्किल सीख के जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 में ये हो गया कि आपको कौन सा स्किल चूज़ करना है, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई स्किल है जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मार्केट में डिमांड है तो आगे जाके आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ऐसा स्किल चूज़ कीजिए जिसमें आपका मन भी है या फिर काम करने में आपको इंटरेस्टेड लगे। स्टेप 2 में आता है, मान लीजिए कोई स्किल आपने चूज़ कर लिया है, जैसे कि आपका वेब डिज़ाइन हो गया, क्योंकि मैं भी खुद वेब डिज़ाइन ही करता हूँ, वेब डेवलपमेंट। तो उस स्किल को चूज़ करने के बाद बात ये आता है कि आप उसको सीखेंगे कैसे।
उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं या फिर यूट्यूब से आप फ्री में सीख सकते हैं। लगभग हर एक स्किल आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं या फिर ऑनलाइन सस्ते कोर्स मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आपको जाना है। लेकिन सीखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंस होता है। जैसे अगर आप कोई कोर्स ले लिया, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, बस आप ट्यूटोरियल ही देखते जा रहे हो, एंड ऑफ द डे आपने पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, मान लीजिए वीडियो एडिटिंग, आप हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप, पूरा कोर्स तो एक साथ में नहीं रहता है, मल्टीपल वीडियो में डिवाइड होता है। तो आपने स्टेप 1 जो एपिसोड 1 है वो देख लिया, फिर आप खुद उसको अप्लाई कीजिए कि कैसे आपको काम करना है, रियलिटी में कैसे आप उस प्रोजेक्ट को करेंगे या फिर मतलब कैसे आपको सीखेंगे। तो बात यह है कि अगर आप वेबसाइट सीख रहे हो, जो आपने एपिसोड देखा है वह रियल लाइफ में उसको अप्लाई करो। आप अपने लैपटॉप में उसको रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करो कि ये वाला कोडिंग है उसको मैं कैसे करूँगा। देन दूसरा आपने एपिसोड देखा, वो भी आप प्रैक्टिस करो, कि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप ट्यूटोरियल या वीडियो देखते जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करना है, 30% आप ट्यूटोरियल देखो, 70% आप प्रैक्टिस करो। इस तरह से आप जल्दी जल्दी कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। अदरवाइज आप वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे, कोई भी स्किल आपका जो है आप सीख नहीं पाएंगे और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही सही तरीका है कि आप वीडियो देखने के बाद उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करो, ताकि जल्द से जल्द आपका वो वाला जो स्किल है वो आप सीख पाओ। लगभग कोई भी स्किल हो 1 महीने के अंदर तो आप सीख ही जाएंगे। अगर वीडियो एडिटिंग है तो ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग आप कर लेंगे, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और आपका जो स्किल है उसको ज़्यादा और इन्हेंस करते जाइए, ताकि आप उसकी स्किल में मास्टर बन जाए। सेम वेब डिज़ाइन के लिए आप पूरा कोडिंग तो आपको 1 महीने में नहीं सीखते हैं, लेकिन बेसिक HTML CSS से आप बढ़िया बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो। तो HTML CSS ओनली 1 महीने में सीखना पॉसिबल है, इतना कोई बड़ी बात है नहीं। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको कोडिंग भी नहीं चाहिए, उसके अलावा आप वर्डप्रेस सीख सकते हो, जहाँ से आप बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये रह गया कुछ टेक्निक जिसके माध्यम से आपको जो स्किल है वो जल्दी से सीखना है, ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, स्टेप 3 में आने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसमें हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो कितना पैसा आप कमा सकते हो वो अनलिमिटेड है, और वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्किल सीख लिया, क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, पैसा आप ऑटोमेटिक छापते रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, क्लाइंट आपको फाइंड करते रहना है, तो उसके लिए मेहनत भी सही है। 1 महीना में अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आया है तो आप छोड़ देंगे, तो आप आगे जाके पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है फ्रीलांसिंग में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्किल सीखने के बाद क्लाइंट ऑटोमेटिक आएगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो कितना पैसा आप कमा सकते हो, क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा, वो आप वीडियो के एंड तक आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो स्टेप 3 में ये आता है कि आप पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्योंकि आपके पास कोई क्लाइंट है ही नहीं, आपने नया कोई भी स्किल सीखा है और पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो क्लाइंट आपको क्या देख के काम देगा, राइट। तो बिगिनर का यह क्वेश्चन रहता है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप डेमो प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आप वीडियो एडिटर हो और किसी यूट्यूबर को आपको अप्रोच करना है ताकि उसके लिए आप वीडियो एडिट कर पाओ, तो आप कोई खुद का आप वीडियो रिकॉर्ड करो या कोई भी वीडियो हो, उसको अच्छे से आप एडिट कीजिए। एडिटिंग ऐसा होना चाहिए कि ताकि आप उसको अगर शो करते हो किसी क्लाइंट को तो उसको पसंद आए और आपको वो काम दे दे। तो उसके लिए 2-3 आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए, रियल प्रोजेक्ट, वो और उसको शो कीजिए कि ये वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है, तो आगे जाके इस तरह का काम मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। तो अगर आपने रियली किसी क्लाइंट के लिए काम ना भी किए हो, फिर भी आपको वो काम दे देगा, क्योंकि अपने वीडियो एडिटिंग जो है वो उनको करके दिखाया है। और अगर इतना कुछ कर सकते हो तो वो सोच लेगा कि हाँ, हमारा जो वीडियो है वो ये एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास नॉलेज है या स्किल्स है। तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है डेमो और उसको शो करना है। अगर किसी पार्टिकुलर यूट्यूबर को आप टारगेट कर रहे हो तो उनका जो वीडियो है उसको री एडिट करके उनको शो कर सकते हो। जैसे थंबनेल हो गया, अगर आप थंबनेल डिज़ाइनर हो तो कोई भी यूट्यूबर है उसका कोई भी आप वीडियो उठा लो, उसमें जो थंबनेल उसने बनाया है, दूसरा एक आप थंबनेल बनाओ, उसको शो करो कि इस तरह का थंबनेल मैं बना के दे सकता हूँ, तो हो सकता है वो आपको काम दे दे। सेम आपका हो गया वेबसाइट के लिए। आप अगर आपको वेबसाइट में भी मल्टीपल बिजनेस होता है, तो आप हो सके कि 2-3 बिजनेस को ही टारगेट कीजिए, जैसे जिम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, क्लिनिक हो गया। तो जिम या रेस्टोरेंट वालों को अगर आपको सर्विस सेल करना है
तो 2-3 आप जिम का वेबसाइट क्रिएट करो डेमो, और 2-3 रेस्टोरेंट का डेमो वेबसाइट क्रिएट करो, देन उनको जाकर अप्रोच करो। और ये आप फ्री में भी कर सकते हो। उसके लिए गिटहब में आप फ्रीली जो आपका वेबसाइट रहेगा उसको होस्ट कर सकते हो वहाँ से। लेकिन और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन रिलेटेड सर्विस सेल करना है तो आपका खुद का भी वेबसाइट होना चाहिए। नहीं तो आप किसी को बोलेंगे कि हम आपके लिए वेबसाइट बना के दे सकते हैं और आपका खुद का ही वेबसाइट नहीं है, तो आपसे नहीं लेगा। तो खुद का आपका एक वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे आप पोर्टफोलियो या डेमो जो भी है वहाँ पे आप शो कर रहे हो अपने बारे में सारा कुछ, आपने अच्छा खासा वेबसाइट बना लिया है, ताकि उनको भी लगे हाँ ये खुद का वेबसाइट अगर बना पाया है तो मेरे लिए भी वेबसाइट बना पाएगा। बाकी जो सर्विसेज है जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल या ग्राफिक डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन, उसके लिए आपको इनिशियली कोई भी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। बिना वेबसाइट के अभी ये वाला जो फ्रीलांसिंग सर्विस है आप सेल कर पाएंगे। सो स्टेप 4 में यह आता है कि आपका जो सर्विस है और ऑफ़र है उसको आप क्लियर रखिए। आपको क्लाइंट को बताना है कि यह वाला सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन में मैं जिम के लिए वेबसाइट बनाता हूँ या लैंडिंग पेज बनाता हूँ। वीडियो एडिटिंग करते हो तो बोलो कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करता हूँ या फिर मैं शॉर्ट्स वीडियो ही सिर्फ एडिट करता हूँ। उसके बाद जो भी आपका ऑफ़र है, कितना पैसा आप चार्ज करते हो, उसको आप सही से बोलिए और एक मिनिमम अमाउंट रखिए कि इसके नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा। क्लाइंट अगर काम नहीं करना चाहता है तो मत कीजिए, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट रखें, एक रेंज बनाइए कि इसके अंदर ही है मुझे जो सर्विस है वो सेल करना है। इससे नीचे अगर क्लाइंट पीस करता है तो सर्विस सेल नहीं करना है। तो आप कोई भी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो वेबसाइट के लिए अगर लोकल कस्टमर के लिए आप वेबसाइट बनाते हो, इनिशियली आप 5,000 या 10,000 चार्ज कर सकते हो, डिपेंड करके वेबसाइट के ऊपर। अगर 1 पेज वेबसाइट आप सेल कर रहे हो लोकल क्लाइंट्स के लिए तो इनिशियली आप 5,000 में सेल कर सकते हो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या फिर मल्टीपल पेज के लिए आपको वेबसाइट बनाना है 3 या 5 पेज का, तो 10 या 15,000 चार्जेस रख सकते हो। बट मिनिमम एक रेंज फिक्स करो कि इसके नीचे में से नहीं जाना है। क्लाइंट अगर काम नहीं करता है तो मत करें, क्योंकि जो क्लाइंट पैसे के लिए इतना वो करेगा वो आगे जाके पैसा देने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो आपको ध्यान रख के ही क्लाइंट जो है वो चूज़ करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। और क्लाइंट चूज़ करने के टाइम पे आपको प्रॉपर एग्रीमेंट क्रिएट करना है। आपको एग्रीमेंट बना के दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। क्या क्या आप काम करेंगे उनके लिए। मान लीजिए आप वीडियो एडिट करके देते हो तो वीडियो एडिटिंग में क्या क्या आप करेंगे, या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो वेबसाइट में क्या क्या, कौन सा पेज, कितना पेज का वेबसाइट रहेगा, कितने बार उसको रिविजन दोगे, यानी कि आपने वेबसाइट क्रिएट करके दिया और उनको पसंद नहीं आया तो कितने बार उसको आप उनको चेंजेस करते दोगे। उनको कलर या कुछ भी पसंद नहीं आया तो फिर सब चेंज करके दिया, फिर से दिया। तो 2 या 3 बार का आप रिविज़न रखिए। उसके बाद अगर बोलेगा तो उसके लिए आपका एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। वो सब बकाया आपका जो एग्रीमेंट है वहाँ पे मेंशन करके रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगले स्टेप है स्टेप 5, और इसमें अभी हम बात करेंगे कि फाइनल, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको क्लाइंट फाइंड करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। तो क्लाइंट फाइंड करने का एक तो तरीका हो गया कि फ्रीलांसिंग का कुछ प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, गिग क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे क्लाइंट ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर देगा। जैसे कि फाइवर पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, गिग क्रिएट कर सकते हैं। फाइवर पे बहुत सारा फ्रीलांसर है जो अपना जो सर्विस है वो सेल करते हैं, तो आप भी फाइवर में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। freelancing.com हो गया, अपवर्क हो गया, तो यहाँ पे भी आप अपना फ्रीलांसिंग रिलेटेड अकाउंट खोल के फ्रीलांसिंग जो है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन आप बिगिनर हो, आपका कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो इस केस में बहुत टाइम लगेगा और मिलने का चांसेस बहुत अभी कम है इनिशियली, क्योंकि आपके पास कोई रिव्यू नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट जो है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और वहाँ पे ऑर्डर नहीं देगा आपको, और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो खुद से आपको क्लाइंट फाइंड करना चाहिए। उसके लिए 2-3 और कुछ तरीका है। एक तो सोशल मीडिया हो गया, और आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो लिंक्डइन मस्ट है। लिंक्डइन में आप अपना अकाउंट खोलिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया है और फ्रीलांसिंग या बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है। फ्रीलांसिंग लिंक्डइन से आपको बहुत सारा क्लाइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जितना भी बिजनेस ओनर है लगभग सबका लिंक्डइन में अकाउंट है और कंपनी का पेज भी है। तो लिंक्डइन से आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हो, और कैसे करना है वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे क्लाइंट फाइंड कर सकते हो। अगर आप रील एडिट करते हो तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारा ऐसे क्रिएटर है जो रील बनाते हैं, उन लोगों को आप अप्रोच करो और आपको
वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट चाहिए, तो इतना सारा आपका वीडियो यूट्यूबर है जिनको वीडियो एडिटिंग रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो उनको आप अप्रोच कीजिए। वीडियो एडिटिंग में उनका अबाउट में आप जाएंगे यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पे उनका जो ईमेल एड्रेस है वो दिया रहता है। तो वो सब जो ईमेल है उनको आप कलेक्ट कीजिए और उनको एक कस्टमाइज मेल भेजिए। मेल का अगर आपके पास रिप्लाई आ गया, आप अपना कुछ काम भी आप उनको शो कर सकते हैं मेल पे, तो फिर आपको वो रिप्लाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप आपने 2-3 मेल किया उसके बाद आपको क्लाइंट मिल जाएगा, इतना इजी नहीं होता है, टाइम लगता है हर एक चीज़ में। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई रिप्लाई, तो अपना जो मेल है उसको और इन्हेंस कीजिए, सही से मेल लिखिए, कोल्ड ईमेल कीजिए। तो बहुत सारा मेल करने के बाद धीरे धीरे आपको, या फिर रिप्लाई नहीं आया तो आपको फॉलोअप लेना है दोबारा, 2-3 दिन बाद फिर से आपको फॉलोअप लेना है। ऐसे करते करते आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को अप्रोच करने के बाद कोई ना कोई आपको प्रोजेक्ट दे देगा। तो इस तरह से आपको क्लाइंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर वेबसाइट आप डिज़ाइन करते हैं तो गूगल माई बिजनेस में जाके वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं बिजनेस रिलेटेड, वहाँ पे आपको क्लाइंट मिल जाएगा। और एक बार आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो गया है तो उनसे आप रेफरेंस मांगिए और टेस्टिमोनियल मांगिए, जिससे आपका जो प्रोफाइल है और इन्हेंस होगा। क्योंकि इनिशियली आपके पास डेमो प्रोजेक्ट है, जब आप रियली काम करेंगे तो आपके पास रहेगा कि आप शो कर सकते हो कि ये रियल प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है। तो धीरे धीरे आपका जो है क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आगे जाके आपका जो ये फ्रीलांसिंग जर्नी है या बिजनेस है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम पे अगर अब ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत सारा हो गया, आपसे अकेला नहीं हो रहा है, तो आप अपने ये फ्रीलांसिंग जर्नी को एजेंसी में क्रिएट कर सकते हो। तो आपके अंडर में एम्प्लॉय रहेगा जो आपके लिए काम करेगा और ख़ुद भी आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से ये बिज़नेस चलता है। तो बहुत सारा तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, और भी बहुत सारा तरीका है, एक ही वीडियो में इतना सारा हम नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए और भी दूसरा डेडिकेटेड क्लाइंट फाइंडिंग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ से आपको ये मिलेगा कि फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट कहाँ से ढूंढें। तो फाइनली इतना सारा आपने अप्रोच किया इतने लोगों को, और किसी ने आपसे रिप्लाई दे दिया और वो आपसे काम करवाना चाहते हैं, कोई भी सर्विस हो। उसके बाद तुरंत आपको काम स्टार्ट नहीं करना है, पहले तो आपको जानना है उसके बारे में, उसका बिज़नेस क्या है, कैसे काम करता है, उनको एग्जैक्टली क्या सर्विस चाहिए। अगर वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो तो किस तरह का वेबसाइट उनको चाहिए, उसमें क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है, कलर थीम वगैरह एवरीथिंग, उससे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप कितना रिवीजन दे सकते हैं, किस तरह का वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, पेमेंट का क्या रहेगा, कितने टाइम के अंदर आप उसको डिलीवरी देंगे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उनको दीजिए। देन आप एक एग्रीमेंट क्रिएट कीजिए। एग्रीमेंट में साइन होने के बाद ही आप काम स्टार्ट कीजिए। मैक्सिमम केस में आप 50% उनसे एडवांस ले सकते हैं, बाकी जो अमाउंट है वो काम ख़त्म होने के बाद आप उनसे ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग जो है वो डील होता है। तो हर बारी में आप ये सब ना करके काम स्टार्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। तो विदाउट एग्रीमेंट आपको काम नहीं करना है। तो यही था आज का वीडियो। और पेमेंट की अगर बात करें, जैसे वेबसाइट बिजनेस में हो गया, अगर 10,000 आप चार्ज लेते हैं और एक महीने में आपको 2-3-5 क्लाइंट मिल जाते हैं, तो 40-50,000 आप इनकम कर सकते हो। और ये अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, USA या UK, तो वो लोग और पे करते हैं। धीरे धीरे आप 1 लाख या 2 लाख तक भी जा सकते हैं, लेकिन पहले इतना नहीं सोचना है। इनिशियली 1 महीना में भी 2 महीना आपको नहीं भी मिल सकते हैं क्लाइंट, लेकिन आप क्लाइंट फाइंडिंग करते रहिए, अपने स्किल को बेहतर बनाइए। क्लाइंट एक्विजिशन कैसे करना है उसको आप सीखिए। सेल्स आपको आना चाहिए, स्किल सिर्फ आने से नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में आपको कोई भी बिजनेस हो, आपका कोई बिजनेस आपने अच्छा खासा प्रोडक्ट बना लिया, अगर आपको सेल ही नहीं करना आता है तो लोगों के पास वो प्रोडक्ट जाएगा ही कैसे। वैसे आपके वो स्किल सिर्फ आने से नहीं होता है, सेल आपको आना चाहिए। तो सेल या एक्विजिशन, क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में आप सीखिए, फिर आपको क्लाइंट मिलेगा। इतना सारा क्लाइंट मिलेगा कि हम काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए। और इनिशियली अगर 10-20-30 हज़ार भी आपने कमा लिया महीना घर बैठे, वो भी बहुत होता है। बहुत सारे लोग इतना जॉब करके भी नहीं पैसा कमाते हैं। जॉब में लगभग 15-20 हज़ार ही लोग कमाते हैं, वो भी 8-9 घंटा ऑफिस में टाइम देकर, बॉस का खिस ये वो सुनने के बाद। और आप घर बैठे अगर 20-30 हज़ार भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, वो भी बहुत होता है। और इसको अगर सीरियसली आप करने लगे तो आगे जाके और पैसा आप कमाएंगे। सेम उस रिलेटेड उस टॉपिक में आप यूट्यूब चैनल खोल के वहाँ से भी कमाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा आपका ऐसा पैसा कमाने का तरीका है वो खोल जाएगा तब, ठीक है। तो ये आप सीरियसली कीजिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको घर से किसी तरह का कोई बिजनेस करना है, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फ्रीलांसिंग के लिए।
पहले तो आपको कोई स्किल आपको चूज़ करना है, स्किलों को आपको सीखना है, सीखने के बाद आपको क्लाइंट फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उसके बाद एग्रीमेंट करने के बाद ही आपको काम स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।